नमस्कार। देखिए आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे क्योंकि हमने 12 तक करवा दिया था। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 गुणज मल्टीपल ऑफ 8 और कितने होना चाहिए, 15 मल्टीपल्स, उसका समेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। इन्होंने दिया 8 के प्रथम 15 गुणज। चलिए तो यहां लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। चलिए 8 के प्रथम 15 गुणज हैं, कौन कौन होंगे 15 गुणज। तो देखिए 8 का पहाड़ा में कौन आता है, 8, 8 दूना 16, 8 तिरिका 24 और चौका 32 और ऐसे ही डॉट 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 कॉमा 8 गुणे 15, कितने बार, 15 बार तक जाना है। 8 गुणे कितना हो गया, 15 बार तक जाना है ना, तो यानी 15 बार तक। तो लास्ट टर्म करने के लिए तो ये एपी में दिया है इसलिए एपी हो जाएगा। एपी है तो एपी को लिए अब इसको लिख लीजिए 8, 16, 24, 32, ठीक, कॉमा और ये लिख लेंगे डॉट डॉट 15 बटे किसा से 120, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ 15 अगर आपको नहीं ये करना है तो ये मत लिखिए, लेकिन उस एन वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और नहीं तो 15 गुणे 15 बार जाना है इसलिए 15 बटे 20 से कर दिया हमने, ठीक। अब चलिए यहां पर निकाल लेते हैं। ए प्रथम पद कितना है, यहां पर प्रथम पद ए बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 8 और सर्वांतर निकाल लीजिए यानी कॉमन डिफरेंस। सर्वांतर अंग्रेजी वाले लिख लेंगे मल्टीपल ऑफ, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 अप टू कितना 15 टर्म्स, यानी 15 मल्टीपल, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख सकते हैं वहां। अब चलिए सर्वांतर लिख लेंगे यहां पर। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो चलिए 16 में से घटा दीजिए, 16 माइनस 8 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 8। अब 32 में से 24 भी घटाओगे तो आप एग्जाम में दिखा सकते हो दो गो निकाल कर कि उसकी जो वैल्यू आ रही है सेम आ रही है। चलिए ये हो गया हमारे पास 16 माइनस 8 बराबर 8। अब समझ रहे हैं कि हम लोग सीधे लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, तो एपी का क्या लगाते हैं, एनवा पद। तो लिख लीजिए हम जानते हैं एपी का एनवा पद का सूत्र। एपी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है, तो एपी का एनवा पद का जो सूत्र होता है वो होता है एन बराबर क्या होता है, ए प्लस अच्छा समेशन ना निकालना है जी। अब समेशन तो हमें एनवा पद का सूत्र निकालने की जरूरत है, सीधे हम समेशन निकाल लेते हैं, ठीक ना। हम जानते हैं यहाँ समेशन इन्होंने कहा, यहाँ लिख लीजिएगा कॉमा एस कितना निकालना है, 15 बराबर क्या, ठीक ना। तो सम निकालना है एस 15 बराबर 15 पदों का योग, ठीक ना। तो लिखिए चलिए एस एन बराबर क्या, यहाँ लिख लेंगे योग सूत्र, एपी के योग सूत्र के, एपी के योग सूत्र से, क्योंकि हमें योग निकालना है तो एस एन निकालना था, एनवा पद नहीं निकालना था। एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2 ए प्लस लास्ट पद, इसको कहेंगे लास्ट पद, अंतिम पद, एल से सूचित किया जाता है। अंतिम पद लास्ट टर्म कह रहा है तो यहाँ एल आ जाएगा, बस इसमें मान रख दीजिए। चलिए 15 पदों का योग निकालना है, 15 है टोटल, तो एस बराबर एन का मान कितना हो गया 15, क्योंकि 15 पदों तक निकालना है तो 15 हो गया। यहाँ 15 बटा में कितना हो गया 2। ए का मान कितना है, यहाँ ए का मान है 8 तो 8 रख दीजिए और लास्ट पद कितना है 120। चलिए ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 15/2 और 100, ये कितना गुणा में डायरेक्ट मैं कर ही देता हूँ, गुणा 128, यहाँ से काट दीजिए तो ये हो गया 6 बार में ये कट गया, ठीक। और ये आ गया कितना 4 64, 15 चौका कितना हो गया 60 का 0, अब 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना हो गया 96, ये 960 आंसर आ गया 15 पदों का योग। अब बाय द वे मान लिया जाए एक और, इसको आपको थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मान लिया जाए कोई बच्चा यहाँ ये टर्म नहीं लिख रहा है, इतना नहीं लिखना है, हो सकता है कि ये ऐसे बनाए,
अगर मान लिया जाए दूसरी विधि, देखिए यहां से मैं सवाल को अब इधर से इरेज हटा देता हूं और चाहे यहां मैं कर देता हूं, नीचे जगह है तो। चलिए देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपको ये टर्म लगा दिया, ये किसी बच्चे ने लगा दिया ये वाला फॉर्मूला, एस एन बराबर लगा दिया एन अपॉन 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इस पर भी आंसर आएगा आपका। बस देखिए यहां पर एन बराबर कितना लिखेंगे, एन बराबर टोटल है 15, तो ए से यहां लिख देंगे 15। एन बराबर कितना हो गया 15 अपॉन कितना 2, यानी आप इस फॉर्मूला की जगह ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये किसी को नहीं लिखना है इतना, केवल वो सोच रहा है कि 8, 16, 24 और 32 लिख कर ही काम चलाने, तो भी आपका आंसर आएगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, यहाँ पर 8 रख दो और फिर प्लस का एन की जगह पर, अब देखिए एन बराबर कितना है, टोटल 15 है, तो हम लोग 15 रख देंगे यहाँ पर, 15 माइनस 1, और डी का मान अभी जस्ट हमने निकाला है कितना 8, क्योंकि 8 का मल्टीपल है 15 तक, तो 8 हो गया। बस इसको सॉल्व कर, अब सॉल्व करना है तो ये भी आसान है बहुत, आप टाइम मत लगाइए इसमें। देखिए सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ। 2 गुणे 8 है और ये 8 प्लस 15 में से 1 गया तो कितना हो गया 14। अब तुम गुणा करने से यहाँ पर बचो, क्योंकि गुणा करोगे तो तुमको समय लगेगा। यह दिख रहा है कि 8 8 कॉमन है, सीधे बाहर निकाल लिया, सीधे हम बाहर निकाल लेते हैं 15/2 और गुणा में 8 निकल गया बाहर, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया हमारे पास ये हो गया 2 बच गया, और ये आ गया 14, क्योंकि 8 8 हम लोग ये निकाल लिए हैं यहाँ से और ये निकाल लिए हैं, तो यहाँ कौन बचा है, यहाँ पर कौन केवल 14 आया। अब 14 है तो 14 तो कितना होता है 16 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे कितना 15/2 अगुणे 8 अगुणे कितना 16। अब ये भी आ गया, बस कटा दो, आंसर आ गया। देखिए ये आ गया कितने बार में 4, 15 चौका 60 और 60 में 16 छक्का 96, यानी ये भी आ गया 900 कितना, ये 960। दिस इज आंसर। तो हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13 और अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप लोग तो समझते हैं, लाइक करिए और कमेंट करिए कि कहां पर आपको समझ में आया और कहां पर ये सवाल समझ में नहीं आया, और छोटा सा ये बॉक्स में आप लोग बना लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये भी आपको आसान है। इस फॉर्मूला का बस ये है कि इतना आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये इस फॉर्मूला का आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को।